हेलो ऑल, वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव बाय आईएएस नेटवर्क। सो टुडे इज़ डे 6 और आज के डे 6 के अंदर हम वापस एथिक्स का एक पोर्शन ले रहे हैं, दैट इज़ वर्क कल्चर। तो हम देखेंगे कि वर्क कल्चर कैसे इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, किस तरीके से वर्क कल्चर कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एथिक्स के अंदर, किस तरीके से कोविड के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है उसके अंदर किस तरीके से कंपनीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल ड्यूटी के साथ एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस इंश्योर कर सकती हैं फॉर द पीपल हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम थिंग। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। ऑल्सो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑन व्हाट टॉपिक्स वी कैन टेक नेक्स्ट। कुछ लोगों ने टॉपिक्स लिखे हैं नीचे, वी विल बी टेकिंग इन द कमिंग सेक्शंस लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स वी विल बी टेकिंग इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ यू टॉक अबाउट टुडे इज़ डे 6 एंड पिछली क्लास के लिए किसी बच्चे ने पर्सनल कमेंट किया था या टेक्स्ट किया था कि सर ईआई वाला जो क्वेश्चन है, ईआई वाला जो हमने क्वेश्चन लिया था और एक छोटी सी केस स्टडी लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली, क्या उस पर हम डायग्राम्स बना सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यू कैन मेक डायग्राम्स ऑन एनीथिंग, बट दोज डायग्राम शुड बी रेलिवेंट, शुड बी लॉजिकल और शुड बी क्या है कि अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो हम यहाँ बता सकते हैं ईआई वाले के लिए वी कैन राइट यहाँ पर रैशनल माइंड। ठीक है, यहाँ पर वी कैन राइट व्हाट वी कॉल्ड एज इमोशनल माइंड, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है हेयर वी कैन राइट व्हाट वी कॉल्ड एज ईआई माइंड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाइस माइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पोर्ट्स का। ठीक है, उसमें हम बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, वाइल टेकिंग डीआरएस। ठीक है, जब महेंद्र सिंह धोनी डीआरएस लेता है तो वो क्या है कि ना तो बॉलर के इमोशंस में आके क्या है कि डीआरएस रिव्यू लेता है कि विकेट हुआ था या नहीं हुआ था जब एम्पायर नॉट आउट देता है, ना ही क्या है कि अपने रैशनल माइंड को यूज़ करता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ यूजिंग इट्स ईआई माइंड और वाइस माइंड, एंड देयरफॉर महेंद्र सिंह धोनी हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ टेकिंग द रिव्यू एंड गेटिंग इट सक्सेसफुल इन द इंटरनेशनल अरीना एज कम्पेयर टू विराट कोहली। विराट कोहली क्या है कि बॉलर के इमोशंस के अंदर आके अपना इमोशनल माइंड यूज़ करके फालतू में रिव्यू ले लेता है एंड दैट रिव्यू हैज़ बीन लॉस्ट। तो ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से वी कैन राइट लाइक दिस। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल आई डी। तो अब देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए वर्क कल्चर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम बात करें कि वर्क कल्चर होता क्या है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क कल्चर? तो वर्क कल्चर को अगर हम समझे तो एक छोटा सा इसके पीछे एक कंसेप्ट है, उसको हम देखते हैं कैसे वो इवॉल्व हुआ है। कंसेप्ट सिंपल सा है कि ये कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, जिसने क्या है कि एक नई कंपनी स्टार्ट करी है। अब उस कंपनी ने अंदर इस एम्प्लॉयर ने सोचा है कि यार मैं इस तरीके का कल्चर रखूँगा, इस तरीके की पर्टिकुलर तरीके की प्रैक्टिसेस रखूँगा। ठीक है, और उसने कंपनी स्टार्ट करी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए। अब क्या हो रहा है कि पहले तो इसने क्या है कि एक वर्क कल्चर 1 को स्टैब्लिश किया था कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को रखूँगा। ये सब फॉर्मलाइज नहीं है, पर उसने सोचा कि मैं इस तरीके के क्या है कि लोगों को बीच में ब्रेक्स दूंगा, 1 से 2 का ब्रेक दे दिया, शाम को कॉफ़ी ब्रेक दे दिया 4 से 4:30 तक का। ठीक है, तो उसने अपने क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ कल्चर्स, कुछ प्रैक्टिसेस बनाई और उसने वर्क कल्चर 1 दे दिया। फिर बहुत सारे लोग आए, ठीक है, उस कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या है कि इस कंपनी को बिल्ड करने का सोचा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सब लोगों की भी वैल्यूज़, इन सब लोगों के भी एटीट्यूड्स, इन सब लोगों के भी बिहेवियर क्या है इस कंपनी के वर्क कल्चर में कंट्रीब्यूट करते रहे। तो लास्ट में हमें एक आउटकम क्या मिला? वी गॉट अ आउटकम ऑफ अ लार्ज मैच्योर्ड वर्क कल्चर, ठीक है, विच इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ एंड एज वेल एज द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो दिस इज़ अ मोर मैच्योर्ड वर्क कल्चर। अब क्या है, तो हम सिंपल सी बात क्या बता सकते हैं, वर्क कल्चर क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयर, एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इट इज़ अ combination of behavior, it's a combination of habits, it's a combination of relationships, it's a combination of emotional and interpersonal relationships with these employees hold with each other and with respect to the company। तो ये होता है वर्क कल्चर का टोटल आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम सबको प्लस कर देंगे, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयर इज इक्वल टू वर्क कल्चर। अब वर्क कल्चर कोई पॉजिटिव टर्म तो है नहीं, वर्क कल्चर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क कल्चर कैन बी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव की बात करें तो जैसे कल ही एक न्यूज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का था न्यूज़ आइटम कि रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या बोला है कि कोविड के अंदर कोई भी उनका वर्कर अगर मरता है तो फॉर द कमिंग 5 ईयर्स उस वर्कर के फैमिली को क्या है कि सैलरी मिलती रहेगी। तो ये जो स्टेप है एम्प्लॉयर का, ये स्टेप क्या करेगा? वहाँ के वर्क कल्चर को क्या करेगा? और पॉजिटिव कर देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ पर किस चीज़ का एटीट्यूड शो हो रहा है? द एटीट्यूड, अ गुड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर शो हो रहा है विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस पॉजिटिव वर्क कल्चर। और यहाँ पर हमारे अंबानी जी का वर्क कल्चर क्या है कि वो एनहेंस कर रहे हैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। सिमिलरली अगर मान लो कोई कंपनी क्या है कि यहाँ पर सैलरी कट्स करती है, ठीक है, ऑल दो कोविड के अंदर क्या है कि उसके
सेल्स के ऊपर क्या है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उस पर्टिकुलर कंपनी की, मगर वहाँ पर क्या है कि वो सैलरी कट्स स्टार्ट कर देती हैं, तो वहाँ के वर्क कल्चर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो कैसे करेगा उस चीज़ को, क्या है, कट करके अपने एटीट्यूड का क्या नेगेटिव शो करेगा, तो वर्क कल्चर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या है कि बाद में उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या है कि उस वर्क कल्चर को क्या है कि थोड़ा सा डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स अ सम टोटल ऑफ एटीट्यूड्स, हैबिट्स, बिहेवियर्स फ्रॉम बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉई साइड, और फिर बाद में क्या है कि कुछ टाइम बाद एक वर्क कल्चर मैच्योर होता है। तो इसके लिए क्या है कि आप कुछ डायग्राम्स भी बना सकते हो, ठीक है, कि वर्क कल्चर कैसे बना, या कल्चर बनने में क्या है कि इंपॉर्टेंस होती है लीडरशिप की, जो कि क्या है यूजुअली एम्प्लॉयर की होती है, और एम्प्लॉयर के बाद क्या है कि जो अलग अलग लीडर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पीपल का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉइज़। देन स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज़ कैसी हैं? दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स और दे आर एक्चुअली हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर द वर्कर्स, ठीक है। कंपनसेशन कैसा है, कम है, ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का क्या है, हेल्थ वर्क कंडीशंस कैसी हैं, बेसिक एमिनिटीज़ है नहीं है वहाँ पे क्या है कि टी कॉफ़ी इन सब के अरेंजमेंट्स हैं नहीं है, वहाँ पर रेगुलर मीटिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है नहीं होती, उन सब की चीज़ें। तो दीज ऑल विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्क कल्चर। तो सिंपल सी बात है, कोई वर्क कल्चर पूछे आज के बाद तो बोल देना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स एंड अदर बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द एम्प्लॉयर विच इज़ करेक्टराइजिंग और विच इज़ डिटरमाइनिंग द फाइनल डायनामिक्स, ठीक है। ऐसा वर्क कल्चर बनेगा तो व्हाट इट विल डू, इट विल फाइनली डिफाइन द डायनामिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लोगों के अंदर क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैसी डायनामिक्स हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, न्यूट्रल हैं, टूवर्ड्स अच्छी हैं, टूवर्ड्स नेगेटिव, हमें पता लग जाएंगी। ये चीज़ कंप्लीट होगी। तो अगर हम समराइज़ करेंगे व्हाट इज़ वर्क कल्चर, ठीक है, तो हम वर्क कल्चर को क्या है कि इस पॉइंट्स में डाल सकते हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं कि वर्क कल्चर इज़ द एनवायरनमेंट दैट यू क्रिएट फॉर योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो फर्स्ट में तो क्या है कि वर्क कल्चर क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करता है। फिर बाद में क्या है कि एम्प्लॉयज़ खुद आके उसके अंदर क्या है कि अपने एटीट्यूड्स, अपने बिहेवियर्स, अपने हैबिट्स को क्या है कि कंट्रीब्यूट करते हैं, बोथ इन पॉजिटिव नेगेटिव सेंस। और अगर पॉजिटिव सेंस में करेंगे तो वर्क कल्चर क्या है कि बाद में पॉजिटिव वे में निकलेगा, और नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव वे में निकलेगा। फिर बात करें, इट्स अ मिक्स, जो मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, इंटरेक्शंस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल एंड रिलेशन एनवायरनमेंट ऑफ अ वर्क प्लेस, ठीक है। अगर आप कहें कि ऑफिस से घर आने के बाद आपको ऑफिस याद ही नहीं आ रहा, ऑफिस के लोग के याद ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है हाँ अब मैं ऑफिस की छुट्टी हो गई, अब नाउ आई एम रिलैक्स, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का वर्क कल्चर आपको क्या सूट नहीं करता, यू आर एक्चुअली ट्रबल्ड इन टू दैट पर्टिकुलर वर्क कल्चर। बट अगर आपको क्या है कि वीकेंड्स पे अपने कंपनी के लोगों की याद आ रही है, यू आर एक्चुअली इमोशनली एंड रिलेशनली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, देन इट इज़ अ वर्क कल्चर विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। अब ये क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसके कोई कोडिफाइड या कोड या फिर इसके फॉर्मल अरेंजमेंट्स या फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। देयर आर नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो वर्क कल्चर क्या है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तो क्या होते हैं, दे आर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वर्क कल्चर के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये एक तरीके का क्या एनवायरनमेंट है। ये एक जैसे क्या है कि हमारे घर का वर्क कल्चर होता है, घर में सुबह कैसे उठना है, कैसे डील करना है, कब टीवी देखना है, कब खाना खाना है, तो उसके अंदर का कोई पैटर्न नहीं है, बट एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जिस तरीके से क्या है कि फैमिली परसिस्ट। तो सिमिलरली वर्क कल्चर इज मोर फैमिलियल कंसेप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस, बोथ इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ऑफिस। अब इसमें क्या है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर द एम्प्लॉयज़, ठीक है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब कोई कंपनी अच्छी है तो वहाँ की लोग क्या है कि वहाँ की कंपनी के अंदर क्या है कि प्राइड फील करेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे बहुत सारे टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं, दे फील प्राइड इन द कंपनी। ऑल्सो कोई कंपनी क्या है कि बुरी है तो दे विल एक्चुअली गिव नेगेटिव कमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो अगर कंपनी अच्छी होगी, अच्छे से क्या है कि वर्कर्स को ध्यान रखती है, एम्प्लॉयज़ को रखती है, तो दे हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि हम तो टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सिमिलर सी बात है, अगर हम फाइनली बोलूँ तो वर्क कल्चर एक ऐसी चीज़ है विच विल वॉट फाइनली इन्फ्लुएंस, इट विल फाइनली इन्फ्लुएंस वॉट, इट विल फाइनली इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स कंडक्ट, ठीक है। अगर किसी कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है तो इंडिविजुअल का जो कंडक्ट होगा, ठीक है, दैट कैन बी मोर पॉजिटिव। और अगर वर्क कल्चर ख़राब है तो इंडिविजुअल कंडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो उसको क्या है कि अगर मान लो वर्क कल्चर पॉजिटिव है तो वो अपना क्या है कि काम में 100% देने की कोशिश करेगा, ठीक है, काम को अच्छे से करने की कोशिश करेगा विदाउट एनी एरर्स। नेगेटिव है तो ही विल डू व्हाट, ही विल जस्ट डू अ कंप्लीशन ऑफ द वर्क विदाउट एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इट्स अगेन अ 10 मार्कर। 10 मार्कर मैं इसलिए रहा हूँ ताकि क्वेश्चन और डिस्कशन बड़ा ना हो जाए। अब 10 मार्कर है तो 10 मार्कर के 2 पेजेस होते हैं। सेम क्वेश्चन कैन कम एज 3
पेजेस वाला 15 मार्कर, तो उसके अंदर क्या है कि यू कैन इंक्रीज द कंटेंट, यू कैन इंक्रीज द एग्जाम्पल, यू कैन इंक्रीज द डायग्राम एंड यू कैन इंक्रीज द टेक्स्ट। तो वो चीज़ क्लियर है। अब पहला है डिफाइन वर्क कल्चर, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पहला है डिफाइन, सिंपल सा डेफिनेशन देनी है। तो उसके बाद क्या है, हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, देन हाउ कंपनीज आर इंश्योरिंग अ हेल्दी वर्क कल्चर इन अ वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो 10 मार्क्स का है, तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो हम क्या है, डिफाइन करना है, तो यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी 1 मार्क्स का, और 1 मार्क्स का क्या आ जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल आ जाएगा। तो 2 मार्क्स क्या है कि हमने यहाँ असाइन कर दिए। फिर यहाँ हाईलाइट द इंपॉर्टेंस है, तो अब क्या बचा, 40% बचा, तो 4 मार्क्स इसको दे दो, और सिमिलरली 4 मार्क्स इसको दे दो। ठीक है, तो आपने क्या है कि अपना पार्टीशन इक्वल कर दिया। अब इंट्रोडक्शन ऐसे क्वेश्चंस के ना जिसके अंदर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डिमांड क्या है, उसकी डेफिनेशन की है, तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना है, सिंपली आपको क्या है, पहले वर्क फोर्स की डेफिनेशन बता देनी, जो हमने इससे पिछली वाली स्लाइड पे देखी थी। उसके साथ क्या है कि तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा वहाँ पे, अगर आपने सही लिखी होगी, सारे आस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को कवर किया होगा इन रफली अराउंड 40-50 वर्ड्स। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल में हमने अभी डिस्कस किया था क्या, टाटा ग्रुप का। तो टाटा ग्रुप के बारे में हमने देखा था कि सो आई वॉज इन TCS। ठीक है, तो मैं TCS में था, तो आई सॉ द मोटो ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का एक मोटो है फॉर देयर एम्प्लॉयज़ दैट एंश्योरिंग व्हाट, वर्क लाइफ बैलेंस, विच आई ऑल्सो फेल्ट देयर। ठीक है, बट मुझे UPSC करना था, तो मैं यहाँ पर आ गया छोड़ के। सो अब वहाँ पर क्या था, वर्क लाइफ बैलेंस था। अब वर्क लाइफ बैलेंस को एंश्योर करने के लिए क्या है कि दे वर हैविंग गुड प्रैक्टिसेस इन द कंपनी। ठीक है, तो टाटा ग्रुप का एक मोटो है क्या, वर्क लाइफ बैलेंस, और उसको इंश्योर करने के लिए दे हैव सर्टेन गुड प्रैक्टिसेस इन द कंपनी। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट क्रिएट्स व्हाट वी कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड गुड वर्क कल्चर। और स्ट्रॉन्ग एंड गुड वर्क कल्चर होता है, तो ये क्या चीज़ हेल्प करती है, दिस विल हेल्प एम्प्लॉयज़ to have a sense of identity that they are associated with Tata Group, and also employees will feel what we call as team pride. ठीक है, which will ensure the productivity of the ग्रुप। ऑल्सो अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो अगर क्या है, इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉयज़ वहाँ के क्या है, खुश रहते हैं, तो टाटा ग्रुप के अंदर क्या है कि जो सोसाइटल लेवल पे हैं या फिर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हैं, वो भी क्या है कि इसको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सिंपल सी बात है, आपको सामान लेने जाओगे मार्केट के अंदर, अगर आप एम्प्लॉय और TCS के टाटा ग्रुप के, तब तो आप क्या है कि टाटा का ही प्रोडक्ट लोगे। बट मान लो क्या है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मगर आपके पास क्या है कि एक अच्छी इमेज है टाटा ग्रुप की माइंड के अंदर, तो जब भी आप क्या है कुछ इक्विपमेंट या फिर कुछ कमोडिटी लेने जाओगे मार्केट के अंदर, देन ऑल्सो यू विल ट्राई टू गो विद द टाटा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली इनडायरेक्टली हेल्पिंग इन द इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज टाटा ग्रुप के अंदर सोसाइटी के अंदर इमेज क्या है कि टाटा ग्रुप इज़ मोर फिलेंथ्रोफिक। ठीक है, इट इज़ मोर फिलेंथ्रोफिक। ठीक है, तो हमें वो चीज़ का आइडिया है। तो हम क्या कर देंगे, 3-4 लाइन्स की डेफिनेशन, 3-4 लाइन्स का हमने एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि आप एरो करके फ्लो चार्ट करके भी दिखा सकते हो। फिर सेकंड पार्ट पे आता है हाईलाइट्स इट इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस के अंदर क्या है कि हाईलाइट करना, ज़्यादा डेफिनेशन, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं देना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना। हाईलाइट भी क्या है कि सिंपल कीवर्ड होता है, तो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे हेडिंग इट्स इंपॉर्टेंस। तो पहली चीज़ क्या है कि अट्रैक्ट्स एंड कीप द टैलेंटेड स्टाफ। ठीक है, कोई कंपनी अच्छी है, वहाँ पर क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, गुड एंड स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर है, तो वहाँ पर क्या है कि सारे एम्प्लॉयज़ या जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या है कि वहाँ पर उस कंपनी में जाना पसंद करेंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं, एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, देन वी हैव अमेजॉन, इंडिया के अंदर वी हैव टाटा ग्रुप। ठीक है, देन इन्फोसिस, देन दीज आर मेनी कंपनीज, आप एग्जाम्पल के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है कि यू कैन राइट एग्जाम्पल दैट इन अ स्टडी बाय डेलॉयट ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल ट्रेंड्स 2015, culture and engagement has the highest priority on the corporate agenda in companies with the strongest work culture, as they were able to attract more and more talent. ठीक है, तो ये बात सिंपल सी क्लियर है कि अगर क्या है कि वर्क कल्चर अच्छा होगा, पॉजिटिव वर्क कल्चर है, वहाँ पर प्रॉपर्ली छुट्टियाँ मिलती हैं, वहाँ पर प्रॉपर्ली क्या है कि वर्कर्स का ध्यान रखा जाता है, उनकी फैमिलीज़ का ध्यान रखा जाता है, इंश्योरेंस कवर मिलता है, देन दोज कंपनीज हैव अ हाई चांसेस दैट दे विल अट्रैक्ट एंड कीप द टैलेंटेड स्टाफ। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो दैट इज़ ड्राइव्स एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। अगर हम बात करें जैसे कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, वो क्या है कि रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करती है, उस रिक्रूटमेंट के बाद व्हाट दे डू इज़ दे ट्रेन द वर्कर्स, ट्रेनिंग होती है उनकी। अब ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच द कंपनी इज़ डूइंग ऑन दोज वर्कर्स। तो ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग के बाद क्या है कि वर्कर्स क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं, कि अब कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको अब फुलफिल करने का टाइम आ गया है। तो वो क्या है कि जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, अब क्या है कि कंपनी को अपनी प्रोडक्टिविटी शो करेंगे ट्रेनिंग के बाद। मगर बहुत बार क्या देखा गया है कि जो वर्कर्स होते हैं ट्रेनिंग करने के बाद या बीच में ट्रेनिंग के अंदर ही क्या है कि कंपनी को छोड़ देते हैं ड्यू टू देयर बैड वर्क कल्चर। तो अगर क्या है, इफ़ गुड वर्क कल्चर एग्जिस्ट, इंडिविजुअल्स एंड
कैन हैव द एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एंड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर दैट सेम पर्टिकुलर कंपनी। अगर इसी के हम एग्जांपल लेके देखें तो ये जो सारी कंपनीज हमने यहाँ डिस्कस करी, दीज कंपनीज हैव एट्रीशन रेट। एट्रीशन रेट का मतलब क्या होता है? कंपनी छोड़ने की रेट जो होती है, एट्रीशन रेट होती है, वो एट्रीशन रेट है दैट इज़ लेस देन 1 to 2%। ठीक है, इन सब कंपनीज़ की। बाकी जो और कंपनीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर 7%, 13%, 14% भी क्या है कि एट्रीशन रेट होती है। बट ये जो सारी कंपनीज है इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंड गुड वर्क कल्चर है, देयरफॉर दे आर एंगेजिंग एंड रिटेंशनिंग देयर वर्क फोर्स। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है? क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस हेल्दी डेवलपमेंट इज़ फॉर बोथ व्हाट, एट द पर्सनल लेवल, ठीक है, सिंस वर्क लाइफ बैलेंस है कंपनी के अंदर, और प्रोफेशनल लेवल पे भी क्या है, द कंपनी इज़ हैविंग गुड वर्क कल्चर। दैट मीन्स कि क्या है कि गुड वर्क कल्चर के अंदर यू विल बी हैविंग व्हाट, ट्रांसपेरेंसी, यू विल बी हैविंग ओपननेस, देन देयरफॉर यू कैन गिव योर आइडियाज़, यू कैन इंश्योर दैट योर क्रिएटिविटी विल बी हर्ड इन द हायर अथॉरिटी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप क्या है कि शो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप आपके फीडबैक कंस्ट्रक्टिव वे में लेंगे और उसको क्या है कि अप्रिशिएट और प्रॉपरली कंपनसेट भी किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। देन क्रिएट सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ एंड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी का वर्क कल्चर क्या है बैड है, तो मान लो एकदम से क्या है कि वर्कलोड ज़्यादा आ गया कंपनी के ऊपर, तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दे विल नॉट वर्क आउट ऑफ द बॉक्स, जाके वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, दे विल नॉट गो आउट ऑफ द बाउंडेशंस। ठीक है, तो वहाँ पर बोलेंगे अब 9 to 6 का टाइम है हमारा 6 बज गए हैं, अब हम निकल रहे हैं। बट अ कंपनी हैविंग गुड वर्क कल्चर, गुड वर्क लाइफ बैलेंस, तो वहाँ पर कभी कभी इन सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर अगर वर्कलोड क्या है कि ज़्यादा भी आता है, तो वहाँ के लोग क्या है कि दे आर एबल टू सेक्रीफाइस, ठीक है, फॉर द इमेज ऑफ द कंपनी। तो दे विल बी इंश्योरिंग मोर वर्क टाइम एंड मोर आवर्स फॉर सर्टेन पीरियड्स ऑफ द ईयर। तो ये चीज़ हमें पता है। फिर हम बात करें ड्राइव्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी 92% ऑफ लीडर्स फ्रॉम सक्सेसफुल कंपनीज बिलीव दैट वर्क प्लेस कल्चर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर क्लोज रिलेटेड। दोनों क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। वर्क फ्लोज कल्चर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वे योर एम्प्लॉयज परफॉर्म, विच सब्सिक्वेंटली हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। ठीक है, तो गुड वर्क कल्चर, इसको आप नॉर्मली क्या है कि फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो। गुड वर्क कल्चर, गुड का मतलब गुड प्लस स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर will do what, will increase the workforce productivity, ठीक है, which increases the business financial profit। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। तो हाईलाइट के अंदर जस्ट आपको क्या है कि हाईलाइट करने सारे पॉइंट जो हमने हेडिंग्स के फॉर्म में लिखे हैं, इनके साथ 1-1, 2-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है। और किसी का अगर एक्सप्लेनेशन नहीं तो वहाँ पर सिंपली यू कैन राइट एग्जाम्पल्स, बिकॉज वहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या है, हाईलाइट है, तो इट डज नॉट रिक्वायर मच व्हाट वी से एक्सप्लेनेशन। अब जो थर्ड पार्ट है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आया है कोविड-19 के कारण, और वर्क कल्चर को कैसे इंश्योर कर रही हैं कंपनीज। तो वी ऑल नो दैट कोविड-19 इज अ चैलेंजिंग टाइम्स एंड देयरफॉर द कंपनीज नीड्स टू वर्क ऑन बोथ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द employees. Therefore that means कि companies needs to ensure what we call as overall well-being। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। वेन डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स। ठीक है, तो अब कंपनीज ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स हैं, अपने क्या है कि जो उनकी वर्कफोर्स है दैट इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो उनको क्या है कि कंपनीज़ को उनकी ओवरऑल वेलबींग को इंश्योर रखने के लिए तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करने का इंपॉर्टेंस है, स्पेशली ऑन दिस इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं है, आई जस्ट मेड अप दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैड थॉट कि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है इसका एथिक्स में कहीं ना कैसे पोर्शन वर्क कल्चर वाले टॉपिक से रिलेट हो सकता है। सो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो थिंक वाइल यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे क्या है कि अलग अलग इनिशिएटिव्स क्या है कंपनीज ने लिए थे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स फॉर वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो अगर हम उसको देखें तो सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड हेल्थ एंड फिटनेस एज वेल एज इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जूम के अंदर मीटिंग्स होती है, गूगल मीटिंग्स करते हैं वो। ठीक है, देन रेगुलर बिजनेस ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, ताकि वो क्या है कि पर्सनल लेवल पे भी डेवलप करते जाएं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। Also, companies are conducting what we call as fun webinars for its employees, which includes rejuvenating yoga sessions हो रहे हैं वहाँ पर, sessions on storytelling या public speaking and other among others। तो जो भी क्या है कि जो भी employees हैं उनके जो भी क्या है skills हैं उसके हिसाब से they can perform on these fun webinars। ठीक है, they can give their own presentation regarding the skills they have apart from the technical skills जो भी उस particular कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड है। देन डिज़ाइंड एज कॉम्पैक्ट वीकली सेशंस की फॉर्म में इनको डिज़ाइन किया जा रहा है। दे आर डायरेक्टेड फिजिकल मेंटल वेलबींग ऑफ देयर एम्प्लॉइज एंड हैव सीन पार्टिसिपेशन फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। ठीक है, तो फैमिली का भी क्या है कि ध्यान रखा जा रहा है ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स, हु अप्रिशिएट दीज एनर्जाइजिंग मूवमेंट्स इन देयर बिजी शेड्यूल्स। देन कंडक्टिंग रेगुलर ऑनलाइन सेशंस बाय हेल्थ एक्सपर्ट्स
activities like virtual yoga sessions, joint meditation sessions to help employees stay calm, focus, boost mental health and feel connected with while they work from home. तो वो क्या है कि सारे अपने जो कलीग्स हैं उनकी क्या है कि रोज़ फेस टू फेस वो क्या है कि उनको मीट कर पा रहे हैं थ्रू दीज डिजिटल इनिशिएटिव्स. Also, in addition to this, constantly trying to keep engage them with various activities and games like Bollywood quiz, work from home selfie corner, gratitude week. Participating in these contests keep the monotony, जो boringness आ रही है out of the work from home and also keeps the mood uplifted while working remotely. ठीक है, तो उसमें क्या है कि they are also conducting sometimes what we call as stand-up comedy. ठीक है, तो कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं कंट्री के, ठीक है, तो उनको बुला के जूम सेशन पे क्या है कि दे आर गिविंग स्टैंड अप कॉमेडी बीच बीच में ब्रेक्स के अंदर. देन एट द सेम टाइम ऐसे एग्जांपल ले लियो, दिस एग्जांपल वाज इन न्यूज़. कुछ भी एग्जांपल नहीं आ रहा तो कोई भी कंपनी का ले सकते हो नाम, बिकॉज मनी ऑफ द कंपनीज आर डूइंग दिस. तो बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं, उनका आप नाम खुद यहाँ पर लिख सकते हैं. दैट इज़ Brookfield Properties is hosting webinar with Shujoy Matthew, who is a consultant from Ananda in Himalayas, on how right Ayurvedic nutrition can help boost one's immunity and gut health. ठीक है, which is required in COVID-19 कि आपको क्या है कि हमें innate immunity को क्या है कि इंक्रीज़ करना है. Where the company is hosting a series of engagement activities, interactive sessions with industry experts of health and creating engagement videos and running rewarding contest. Similarly क्या हम देखें तो ensuring constant एंगेजमेंट विद एसोसिएट्स एंड लीडरशिप इंक्लूडिंग लाइव एड्रेस टू द ग्रुप बाय CEO. तो CEO क्या है कि वीकेंड बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्या है कि इट इज़ कमिंग ऑन द लाइव डिजिटल सेशंस एंड इट इज़ एड्रेसिंग द एम्प्लॉय और द वर्क फोर्स. तो उनको क्या लगेगा कि हमारे साथ साथ कौन है, CEO सर भी जो हैं वो भी क्या है काम कर रहे हैं, तो दे विल फील मोर कनेक्टेड एंड मोर प्रोफेशनली कनेक्टेड विद द कंपनी. दे ऑल्सो हैव इंट्रोड्यूस फ्री ऑनलाइन हेल्थ चेकअप्स फॉर एसोसिएट्स एंड देयर फैमिलीज. ठीक है, तो उसमें क्या है कि किसी को अगर मान लो COVID-19 सिम्टम्स है तो दे आर एक्चुअली गिविंग वॉट कि जो डिजिटल चेकअप्स होते हैं, या फिर क्या है कि जो अर्बन क्लैब, अर्बन प्रूफ से क्या है कि जो आपके घर पे आके थायरो केयर वाले जो COVID-19 टेस्ट करते हैं घर आके, तो उसका भी क्या है कि सारा बर्डन कौन, कंपनीज उठा रही हैं. ऑल्सो सम कंपनीज introduce an innovative digital talent hunt which encourages all associates to express themselves and share it with the rest of the organizations to make the work from home fun. So this is how companies are actually ensuring a good work life balance during the COVID times. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं नई थी, तो आई हैड कनेक्टेड द COVID-19 वर्क फ्रॉम होम कल्चर टू द वर्क प्लेस कल्चर जो हम एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, दोनों को हमने क्या है कि इंटरमिंग कर दिया. ऐसा UPSC भी कर सकती है. अगर नहीं भी करती है तो हम एग्जांपल्स के फॉर्म में जो आज का डिस्कशन है उसको यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से COVID-19 टाइप के अंदर जो कंपनीज अपने वर्क कल्चर्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, गुड रखती हैं, उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. तो ये सारे इनिशिएटिव्स थे कि इंट्रोड्यूसिंग क्या है, हेल्थ सेशंस, होस्टिंग फन वेबिनार्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स दे हैव टेकन केयर ऑफ. तो आज हमने वर्क कल्चर कंप्लीट किया. वर्क कल्चर के अंदर बस एक और चीज़ होती है, दैट इज़ वर्क कल्चर इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक ऑफिसेस. तो वो अलग टॉपिक बचता है, उसको हम कभी और ले लेंगे, या फिर यू कैन लर्न देम बाय योर ओन. और बाकी जो भी कमेंट्स के अंदर यू आर गिविंग द टॉपिक्स वी विल बी टेकिंग इन द सब्सिक्वेंट सेशंस. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.